चलिए आपको एक गांव में लेके चलता हूँ। परली, बीड़ डिस्ट्रिक्ट का तालुका प्लेस। देखिए डॉक्टर बाला साहेब कराड, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुगे सर, दोनों एमडी फिजिशियन परली गांव के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। आपके पीछे जो पैनल दिखाई दे रहा है सोलर पैनल है, और यहाँ पर बाकी इसी के बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ डॉक्टर साहब से कि इन्होंने जितने भी पेशेंट और मरीज को देखने के बाद जो भी समय मिल पाया है उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन में, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था खाली, आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक के कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे हैं। गर्मी के दिनों में ये पेड़ पौधे भी बेचारे सूख जाते हैं, और इस ज़मीन पे इन्होंने जो सूर्य देवता से एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके हमारे और आप जैसे लोगों को देंगे। तो यह एक तरह से प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। इसमें कोई धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं। तो डॉक्टर साहब, यह विचार आपको कहाँ से आया सबसे पहले? हमने जो 15 साल पहले जमीन लिया था जी, जमीन देखा तो इधर नहीं आ सकते, हमने सोचा कि इसको करना पड़ेगा। तो बाद में इसका बहुत कुछ रिसर्च किया तो बोले ये जमीन में सोलर बहुत अच्छा आएगा, उसमें थोड़ा सा अच्छा होगा जी जी। ओके, 2.5 मेगावाट। और इसमें कितने सोलर पैनल होंगे डॉक्टर साहब? 1060 जी। एंड ये टोटल प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्टिंग लगी होगी आपको? ओके, 8 करोड़ के आसपास। और समय कितना लग गया पूरा प्रोजेक्ट को? करीब करीब फाइनल स्टेज में है। उबड़ खाबड़ है, पथरीला जमीन है। हाँ हाँ हाँ, 1 साल तक जी। और इसमें गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी या कुछ सहयोग आता है डॉक्टर साहब? तो अपना यूनिट का रेट है 3 रुपये 30 पैसा पर यूनिट। अगर हम खरीद घरों में यूज करते हैं? अच्छा, आपका खुद का कुछ इंडस्ट्री है तो उसमें ये अपने लिए बेच सकते हैं। अपना जो खुद का है तो उसमें ये पूरी जो एनर्जी है उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज एमएससी को बेचेंगे तो 2 रुपये 25 पैसे 30 पैसे ऐसे पर यूनिट के हिसाब से देंगे। तो फिर भी अंदाजन सर, अगर एक महीने भर में आप 10 लाख पर मंथ ऐसा इनकम हो जाएगा। अच्छा, उसमें धूप में ज्यादा होगा 11 लाख 11.5 लाख, लेकिन जो बारिश में रेनी सीजन में थोड़ा कम होगा 9 लाख। ठीक है, 9 से 10 लाख पर मंथ इनकम होगा। और इसको मेंटेन करने में खर्चा कितना होगा? तो मंथली ऐसा कुछ 1,000 लाख रुपए मंथली खर्च आएगा पूरा। ओके। एंड ये प्रोजेक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगा आपने 8 शेयर की कैपिटल, उसका भी कुछ कॉस्ट होगा ना? राइट। अच्छा जी, बराबर। तो बढ़िया है डॉक्टर साहब। इसमें एक और चीज़ मेरे को ध्यान में आ रहा है कि ना तो इसे पशु पक्षियों से डर है, ना ही बरसात से कोई भय है, और कोई टूटने फूटने का नहीं है, मेंटेनेंस लेस। और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आज बात हो रही है देश दुनिया में। पवन चक्की, हाँ, हवाओं से चलने वाले, समुद्र के धाराओं से चलने वाले, नदियों से, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए डॉक्टर साहब, आगे कुछ और चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुगे साहब, आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? ये तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। जैसे कि हमारे परली में थर्मल पावर स्टेशन भी है जो कि कोयले पे चलते हैं, उससे भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है बहुत सालों से जी। लेकिन उसमें उसकी वजह से पोल्यूशन इतना बहुत ज़्यादा है सिटी में जी। धुआं भी है, पूरा ऐश भी उसका निकलता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उसकी वजह से है पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को और आजू बाजू के भी लोगों को। अब लेकिन अब ये जो है सोलार प्रोजेक्ट की वजह से अभी इसमें ना कोई पोल्यूशन है ना कोई है जी। और ये भी जो ऐसी जिस तरह की ये बंजर जमीन पड़ी है पहाड़ों में जी, उसका भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है। तो गवर्नमेंट का अभी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जोर है, तो और भी ऐसे प्रोजेक्ट आना चाहिए जी। लोगों का ऐसे जो जमीन जो खाली पड़ी है पहाड़ों में उसका भी यूज हो जाएगा जी, और देश की उन्नति में भी ये पूरा एनर्जी काम में आएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और भी इस तरह से प्रोजेक्ट होने चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमने देखा सर, हॉस्पिटल में घरों के ऊपर भी छोटा सा एकदम मतलब 8 पैनल भी लगा के लोग कर ले तो उससे भी एनर्जी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं उस जगह भी अभी गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं कि
चलो किसी का बोर है, कुआं है, तो उसको एनर्जी तो चाहिए, तो है ही नहीं तो क्या, लाइट का सोर्स ही नहीं है उनके पास, तो उस जगह भी अभी सोलर पैनल से हर कोई चीज़ चल रहा है, तो बहुत अच्छा है, जी काम में आएगा। यस यस, ठीक है सर, आगे हम लोग देखते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ से व्यू, जहाँ पे हम ऊपर अभी बात कर रहे थे वहाँ से आते हुए हमने इधर की तरफ आए हैं। देखिए इस तरह से नीचे तक के प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 1060 पैनल यूज किए गए हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया 2.6 मेगावाट, 2.5 मेगावाट। और 2.5 मेगावाट को जरा अच्छे से समझाएं तो कितना एनर्जी हो सकता है सर, एक साधारण भाषा में कितने घर जगमगा सकता है, एक ऐसे अंदाज के तौर पे? काफी हुआ ना सर, 2.6 मेगावाट इज द वेरी ह्यूज, राइट। 15-20 लाख रुपए, 20-25 लाख बिल आता है इतने का, उसके लिए तो काफी है। ओके ओके ओके, 25-30 लाख रुपए बिल जिसको आता है मंथली, उसके लिए प्लांट मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री और प्लांट को एनर्जी हो सकता है, इतना ये प्रोड्यूस कर देगा। बिल्कुल। वहाँ पर देखिए दूर में हनुमानगढ़ का मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हनुमान जी की एक मंदिर है, और इधर में परली का रास्ता, परली गांव पीछे की तरफ। तो चलिए, ओवरऑल आशा करता हूं दोस्तों आपको मोटिवेशन मिला होगा, और करीब करीब ये प्रोजेक्ट रेडी होने को है। फिर से फ्यूचर में कभी आएंगे तो रेडी अवस्था में फिर से एक शूट करेंगे। और अभी कुछ यहाँ पे जो खाली दिख रहा है ये सब पैनल पे डलेगा, और कुछ खुदाई चालू है, थोड़े बहुत और डालने की कोशिश करी जा रही है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं भाई साहब, वो भी दिखाई दे दिए हैं। आज अभी सुबह सुबह आए। अपना परिचय दें सर। माय नेम इज भूपेश सोनवणे जी। प्रोजेक्ट, हाँ बोले बोले, मराठी हिंदी इंग्लिश चलते सर। ओके ओके। तो हमारा कंपनी है रिलायन सोलर प्राइवेट लिमिटेड। ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए, 2010 में कंपनी चालू हुआ था जी। हमने महाराष्ट्र में भी बहुत प्रोजेक्ट किए, नासिक में किया है, मुंबई में किया है, देन 10-10 मेगावाट के बीड में किया है, ओडिशा में भी किया है, देन सोलापुर में किया है। हमारा 2 फर्म है, एक पंप का भी है, साइलिफ टेक्नोलॉजी, और रिलायंस सोलर का। तो इसमें 10 मेगावाट के ऊपर बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब। बढ़िया। तो ये जो मेगावाट के जितने प्रोजेक्ट होते हैं, ये सब आप प्लान को डिसाइड करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को एक तरीके से लेते हैं ठेकेदारी के रूप में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ईपीसी कंप्लीट, मतलब 0 टू कंप्लीट लैंड डेवलपमेंट से डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसका प्रोक्यूरमेंट करते हैं, और फिर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, दैट इज कॉल्ड ईपीसी पूरा। मतलब जीरो से लेकर के फाइनल लेवल तक के, जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन तक के आप कहेंगे कि अब फिनिश हो गया। कल होके मेंटेनेंस की जरूरत हो वो भी करेंगे आप? हाँ, एएमसी भी है ये प्रोजेक्ट का हमारे पास, 5 इयर्स का एएमसी है आई थिंक। हाँ। लेकिन उसमें से मैं मतलब एक हाईलाइट करूंगा एक चीज, कि ये प्रोजेक्ट इतना, ये स्लोप ऐसा प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने अभी करके दिखा रहे हैं कि ये इसमें लैंड क्लियर नहीं है, तो इसमें जो अंडुलेशन है वो बहुत डिग्री का है। ओके ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है ऐसा। बढ़िया। और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इंस्टॉलेशन में आपको शुरू में ज्यादा मेहनत लग जाता है, क्योंकि इस तरह का टेरेन हो, इस तरह का पहाड़ी एरिया हो, तो सामान पहुंचाना, ढोना, खुदाई करना, ये सब में ये तो इसमें थोड़ा सा आपका सरनेम सोनवणे बताया? भूपेश सोनवणे। सोनवणे जी, अपना मोबाइल नंबर आप बोल दीजिए, किसी को करना हो तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। 8378966878। बढ़िया। तो ये दोस्तों आपने देखा कि सोनवणे जी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ देख रहे हैं, पूरा का पूरा डॉक्टर बाला साहब कराड़ का परली में, और ये पूरे आपको केवल जगह और बाकी प्रोजेक्ट करना है, बाकी ये जीरो से लेके पूरा बना के देंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देंगे। यस सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।